अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग का ये सवाल था कि भाई इतना वीडियो बनाए लेकिन आप उसमें बताएं सिर्फ नए लोग जो हाउस ड्राइवर फैमिली में आते हैं ड्राइवर में, तो उसका ही सैलरी बताएं। पहली बार जो आते हैं उनके भी बारे में बताया, तो पुराने लोगों को बताया नहीं। जैसे मैं रिटेन हूँ तो उनको कितने सैलरी लगेगा, कितने एग्रीमेंट लगेगा, तो उसके बारे में नहीं बताया। फिर लाइसेंस का खर्चा वगैरह के बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि नए लोगों की कितनी सैलरी होती है और पुराने लोगों की कितनी सैलरी होता है। ठीक है, लाइसेंस बनता है जब यहाँ सऊदी का, तो उसकी पैसा किसका लगता है, उसका खर्चा कितना किसका लगता है, ड्राइवर का लगता है या मालिक का लगता है, तो ये सारा चीज़ बताने वाला हूँ। और आपको इंडियन लाइसेंस की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है, ठीक है, वो भी बताने वाला हूँ। और रूम यहाँ किसका होता है, मालिक का होता है या ड्राइवर जो आता है उसका होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो में मैं A to Z बताने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना, है ना, तभी आपको समझ में आ सकेगा। नहीं तो आप स्किप कर देंगे तो कुछ बात समझ में आएगा, कुछ बात नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप लोग से मैं यही विनती करता हूँ कि आप एक एक सेकेंड का ये वीडियो आप ज़रूर देखना, है ना, आखिरी तक, ताकि आपको पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सऊदी हाउस ड्राइवर की सैलरी कितना होता है। जो नए आते हैं, नए लोगों का कितना सैलरी लगता है, कितना एग्रीमेंट लगता है उसका, और कितना मिलता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, जब आप पहली बार आएंगे सऊदी हाउस ड्राइवर में, तो आपका सैलरी 1400 से लेकर के 1500 रियाल तक के लगेगा। ठीक है, ये फ्रेश लोग जो आते हैं, नए पहली बार आते हैं हाउस ड्राइवर में, तो उनकी सैलरी मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो 1400 भी लग सकता है, 1500 भी लगता है, चाहे आप वीजा ऑफिस वाले से ले या आप अपने दोस्त यार या रिश्तेदार से किसी से भी लेते हैं। तो पहली बार आपको जितना सैलरी मिलेगा, किसी किसी भाई को हो सकता है कि 1300 भी लग सकता है ना। आखिरी से आखिरी 1300 रियाल तक है, नहीं तो ज़्यादा करके यहाँ जो है ना 1500 रियाल तक के ही मिलता है। और आप जब पहली बार आएंगे और उसके बाद आप जो है ना यहाँ से चले जाएंगे, और फिर दोबारा जब आएंगे तो उसके बाद आपको जो है ना पुराने में गिनती होगा, तो पुराने आपको सैलरी लगेगा। ठीक है, तो पुराने लोगों का यहाँ खास करके ज़्यादा मांग भी है, काफ़ी लोग मांगते भी है कि मुझे पुराने लोग चाहिए, जो पहले रिटेन है, पहले रह चुका है, वो बंदा चाहिए मुझे। तो पुराने लोगों का सैलरी कितना लगता है मालूम है आपको? रिटेन जो होता है उनकी सैलरी होता है 1700 से लेकर के 2000 रियाल तक के लगता है। 1700 भी लग सकता है, 1800 भी लग सकता है ना, या आपको 2000 रियाल लगता है। खास करके यहाँ ज़्यादा मैं देखा हूँ कि जो पुराने लोग हैं तो उनकी 2-2 हज़ार रियाल सैलरी है। ये रियालों में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सऊदी का। तो ज़्यादा करके पुराने लोगों के 2000 रियाल सैलरी मिलता है, चाहे वीज़ा आप ऑफिस वाले से ले या आप अपने दोस्त यार से लेंगे, तभी भी आपका 2000 सैलरी पुराने में लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हो सकता है आप लोग पूछ भी सकते हैं कमेंट करके, भाई कि आप तो हमें ये नहीं बताया कि आप जो है ना इसकी इंडियन रुपया कितना बनेगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ पूरा क्लियर तरीका से। जब आप नए में इतना कमाएंगे, 1400-1500 आपका सैलरी रहेगा, और आप जो है ना खर्चा उर्चा काट करके तकरीबन तकरीबन जो है ना 1200 1100 1200 रियाल महीना का बचा लेंगे। जो पहले आएंगे फ्रेश रहेंगे, पहली बार सऊदी हाउस ड्राइवर में आएंगे, उसको मैं बता रहा हूँ। आप तकरीबन तकरीबन 20 से 25 हज़ार इंडियन रुपया बचा लेंगे। 25 हज़ार रुपया आपको बचना ही है, बचना है भाई। क्योंकि भाई जो अभी रेट चल रहा है ना इंडिया का, रियालों में, रियाल का जो इंडियन रुपया में जो रेट चल रहा है, तो अभी बहुत हाई फाई हो गया है रेट अभी। पहले तो बहुत कम रेट मिलता था, बहुत कम रहता था, अभी 21-22 रुपया मिलता है। एक रियाल के 21 रुपया या ना 22 रुपया हो बनता है इंडिया का। तो आपका 25 तक बन ही जाएगा, इतना आप महीने कमा सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं, पुराने लोगों को मैं बता दूं कि आपका 2000 अगर सैलरी है, 2000 रियाल, तो आप तकरीबन तकरीबन 400-500 रियाल खर्चा कर देते हैं, तो अभी भी आप 1500 रियाल आप बचा करके आप भेजते हो इंडिया, तो आपका तकरीबन तकरीबन पता है आपको 30,000 35,000 रुपया इंडिया के कमा सकते हैं। तो भाई इंडिया में इतना आप कमा सकते हो। फैमिली ड्राइवर में घरेलू अगर कोई गाड़ी चलाते हैं तो मिलता है इतना, हाउस ड्राइवर को सैलरी नहीं मिलता है भाई। मैं बहुत देखा हूँ इंडिया में इतनी सैलरी नहीं होती है, ज़्यादा हाथ से ज़्यादा आपको 15,000 रुपये मिल जाएगा वहाँ का। ठीक है, लेकिन इतनी हाई फाई सैलरी नहीं होता है इंडिया में। तो आप सऊदी में आकर के इतना आप कमा सकते हैं। हम मान लीजिए आप 2000 रियाल के जोड़ेंगे तो 2000 रियाल के बहुत हाई फाई हो जाता है इंडिया का, 44-45 हज़ार रुपया इंडिया का बैठ जाता है। तो ये होती है
ये सऊदी हाउस ड्राइवर की सैलरी तनख्वाह। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को मैं बता दूँ, और भी कोई बात है, कोई ऐसी आप लोग के दिमाग में है कि भाई ये चीज़ मुझे मालूम करना है, तो आप लोग बेझिझक, आप लोग बेफिक्र जो है ना, कमेंट बॉक्स है, कमेंट में आप लोग जो है ना कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके मन में सवाल है तो भाई आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लाइसेंस, जैसे आप सऊदी में आप आए, लाइसेंस बन रहा है आपका, चाहे आप नया हो चाहे पुराने हो, तो उसका खर्चा कौन देता है, उसका खर्चा किसका लगता है वो खर्चा, ठीक है। लाइसेंस का जो पैसा लगता है तो वो किसका लगता है, ड्राइवर का लगता है या मालिक का लगता है? तो मेरे भाई मैं बता दूं, वो पैसा जो है ना मालिक का लगता है, ठीक है। मालिक आपका देगा पैसा, वो जो भी खर्चा होगा लाइसेंस में वो मालिक का लगेगा। यहाँ तक कि जब आपका लाइसेंस बनने जाएगा, आपको बनाने जाना पड़ेगा, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर होता है, ट्रेनिंग में जाना होगा, तो आपका कफील खुद लेके जाएगा वहाँ, या नहीं तो वो अपना कोई सिस्टम लगाएगा कि भाई आप पैसे लो और वहाँ ट्रेनिंग के लिए जितने दिन, 10 दिन 11 दिन का जो ट्रेनिंग होता है, वहाँ जाने के लिए आपको उतना दिन का खर्चा देगा। प्लस कि आप टैक्सी पकड़ो, आप टैक्सी से जाओ ट्रेनिंग सेंटर, और ट्रेनिंग सेंटर आने जाने का दोनों तरफ का ही पैसा, जितने दिन आपको ट्रेनिंग रहेगा, 11 दिन 10 दिन का जो भी ट्रेनिंग रहेगा, उतने दिन तक के आपको आने जाने का पैसा वो देगा। या नहीं तो वो खुद लेके जाएगा तो लेके जाएगा, लेकर के आएगा, ठीक है। अब जो है मैं बता दूं कि अगर किसी के साथ भी लगा सकता है, मान लो जो अगर उसके कोई जान पहचान है, कोई ड्राइवर है या कोई सदीक वगैरह है, ठीक है। जैसे यहाँ होता है ना, दोस्त यार होता है कोई सऊदी का, तो उसके पास अगर ड्राइवर है, वो खाली है, तो उसके साथ भी बोल देगा कि ये इसको लेकर के मेरा ड्राइवर को जा, और ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ, उसको लेकर जाना भी है, लेके आना है, वो ट्रेनिंग उसको देना है, ठीक है। तो ये भी कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंडियन लाइसेंस है, तो इंडियन लाइसेंस की यहाँ ज़रूरत होती है कि नहीं होती है ना, यहाँ अहमियत होता है उसका कि नहीं होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इंडियन लाइसेंस आपके पास है तो भी जो है ना, आपको मैं बता दूं कि आप ला सकते हैं, ठीक है। लाने का यही फ़ायदा होगा कि आप अपने कफील का जो है ना, अपने मालिक को जो है ना ये दिखा सकते हैं कि हाँ ये मेरा इंडियन लाइसेंस है। अगर पूछ भी दिया या ना भी पूछा तभी भी आप दिखा सकते हो। तो वो अगर देखेगा तो वो लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस जब आपका देखेगा ना, तो उस पे वो जो डेट तारीख है वो लिखा रहता है, उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगा देगा, देख लेगा कि हाँ इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये इतने सालों से गाड़ी चलाता है ये, ठीक है। या ना तो फिर आपका जिस ऑफिस में जो वीज़ा लगेगा, तो उस ऑफिस वाले को भी दिखा सकते हैं, तो वो किसी डॉक्यूमेंट्स पे, किसी पेपर पे वो लिख देता है कि हाँ इसके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ये इतने सालों से गाड़ी चलाता है, चला चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है जब सऊदी आएंगे तो इंडियन लाइसेंस का, ठीक है। बाकी इंडियन लाइसेंस का कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, कहीं कोई अहमियत नहीं देता है, ठीक है। यहीं आप जब आएंगे सऊदी में, तो सऊदी का ही लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है इंडियन लाइसेंस का। तो जो आपके पास है तो भी ला सकते हैं, अगर ना है तभी भी आप आ सकते, कोई ज़रूरी नहीं है इंडियन लाइसेंस का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रूम का खर्चा कौन देता है, रूम फ्री होता है या ड्राइवर का पैसा लगता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि रूम जो देगा ना वो फ्री होगा, ठीक है। वो फ्री रहेगा, वो मालिक की तरफ से आपको मिलेगा, आपका कोई 1 रुपया नहीं लगेगा रूम के लिए, ठीक है। वो रूम आपका मालिक ही दे करके मालिक ही देगा, चाहे वो अपने मकान के पास ही दे। तो अक्सर यहाँ जो है ना देखा जाता है कि मालिक का जो मकान होता है तो वहीं अगल बगल में या अपने रूम के बाहर हिस्सा में बना रखा रहता है, उसी में देता है, ठीक है। या नहीं तो कहीं अपना सेटिंग करके वो कहीं भी भाड़े उड़े पे या कहीं भी अपने ड्राइवर को रखता है, वो रूम देता है। ये तो वो रूम का पैसा जो है ना मालिक खुद देता है, कफील खुद देता है, ठीक है। और जो भी आपका खर्चा होगा खाने पीने या जो भी चीज़ का खर्चा होगा वो आपको लगेगा, ठीक है। आपका जेल जो भी सैलरी रहेगा उस सैलरी में से ही आपको खाना पीना हर एक चीज़ करना पड़ेगा। और हाँ, ये हदिया उदिया यहाँ कोई चीज़ जो है ना, कभी काल आपका कफील 10-20 दे दिया, या खाने पीने का दे दिया, या आपकी मैडम है तो कोई चीज़ दे दिया, है ना। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ जो आप नए हो तो नए आते हैं तो यहाँ जो है ना फैमिली ड्राइवर का अक्सर यहाँ जो घर में बूढ़े लोग होते हैं या मैडम लोग होते हैं, जैसे उसकी माँ हो गई, है ना, या उसका बाप ही हो मान लीजिए, तो उसका बाप भी है
कफ़ील का, जो आपका कफ़ील है उसका बाप है, या आपका कफ़ील है बूढ़े हैं, वही बुलाया, उसी के वीज़े पे, उसी के नाम का वीज़ा निकला है तो आप आए हैं, तो आपको जो है ना कफ़ील जो बूढ़ा होता है उसको क्या करना पड़ेगा, आप जुम्मे के दिन कभी जुम्मा जो पड़ता है तो उस दिन आपको ले जाना पड़ेगा जुम्मे की नमाज़ पढ़ाने के लिए, ठीक है। या कहीं ज़रूरत लगा कि कहीं जाना है तो वहाँ आपको लेकर के जाना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अक्सर जो है ना घर में जो औरत होती है उसको ज़रूरत लगता है, या घर में बच्चे हैं उस बच्चे को स्कूल मदरसा ले जाना पड़ता है, ठीक है। या उसके घर में माँ है, बीवी है, उसकी बहन या कोई भी है उसके घर में, तो वो सबको मार्केट वगैरह या कहीं घूमने फिरने या कहीं भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए ही यहाँ ड्राइवर को बुलाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फुल डिटेल में, फुल तरीके से समझ में आ गया होगा कि सैलरी क्या है पुराने का, नए का, और इंडियन लाइसेंस का ज़रूरत होता है या नहीं है, और सऊदी का लाइसेंस जो बनता है तो उसका खर्चा कौन देता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर देना भाई, और दोस्तों में शेयर कर देना। और हाँ, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अब बनाऊँ, अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। क्योंकि सऊदी से रिलेटेड और ख़ास करके हार्स ड्राइवर से रिलेटेड या कोई भी ऐसी खबरें न्यूज़ आती है तो मैं इस चैनल पे बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है भाई, आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।